नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू में ऐसा लगता है कि हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब हम सोचते हैं उसके बारे में तो हमारी क्षमता डेवलप होती हुई नज़र आती है। पहले हम लोग सोचते थे कि स्वाध्याय का कुछ नया तरीका निकाला जाए। आपके चरणों में बैठे और कुछ चर्चाएं आपस में की तो एक प्रतियोगिता का नया फॉर्मेट हमारे सामने आया। पिछले वर्ष इसका हमने प्रारंभ किया स्नातक परिषद ने श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए और इस वर्ष भी हम लोग उसे रेगुलर हर महीने आयोजित कर रहे हैं। ये पूरी प्रतियोगिता ऑनलाइन चल रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब इसको पूरे देश में ऑफलाइन तरीके से, अभी ऑनलाइन चल रही है तो हम पूरे देश में वो प्रतियोगिता कर पा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन तरीके से हम इस प्रतियोगिता को पूरे देश में कैसे करें, ये एक बड़ी जटिल समस्या है। लेकिन आपके आशीर्वाद से कुछ एक ऐसे संकेत मिले हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। तो मैं महाराज जी आपका इसी ओर ध्यान चाहूँगा। हम लोगों ने जो पिछले वर्ष की प्रतियोगिता है उसके 1200 प्रश्न कलेक्ट किए हैं। जो 1200 प्रश्न हम लोगों ने पिछले वर्ष मतलब पूछे थे, वो पूरे 1200 प्रश्न कलेक्ट किए हैं। उसकी एक छोटी सी पुस्तक बनाई है। अब उस पुस्तक के माध्यम से हम ऑफलाइन माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता अब पूरे देश के कोने कोने में ऑफलाइन माध्यम से भी हो और इसमें हमारे स्नातक और समाज के बंधु किस प्रकार से आगे आ सकते हैं और स्वाध्याय को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा निवेदन। नमस्कार। ये दुनिया कोहरे के समान है। जब अपन घर से बाहर देखते हैं तो इतना कोहरा रहता है, इतना कोहरा रहता है, सोचते हैं अब कैसे चलेंगे। लेकिन जैसे व्यक्ति घर से बाहर निकलता है 2 कदम के बाद 4 कदम का रास्ता दिख जाता है। योग्यता ऐसे ही बढ़ती है। पहले हम अपनी योग्यता को बढ़ाने का, योग्यता बढ़ती है तो हमारा साहस बढ़ता है, हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। योग्यता के अनुसार यदि महत्वाकांक्षा करता है तो वह निषेध नहीं है, प्रशंसनीय है। पहली कक्षा में व्यक्ति अनार का पढ़ने में भी उसको परेशानी थी, लेकिन आज वो पूरी किताब पढ़ लेता है। तो ये योग्यताएं निमित्त आकर के पनपती है। पहले जब आपका संस्थान खोला गया था सबको ने एक ही बात कही थी, महाराज आज के युग में कौन पढ़ेगा धर्म, कौन खास्ती करेगा, कौन आचार्य करेगा, आप व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो समय। हमने एक ही बात लगी, मेरा काम है आवाज़ लगाना, ग्राहक आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। आज आवाज़ लगाई। आज इस भौतिक युग में आज इतने बच्चे आ रहे हैं कि हम ले नहीं पा रहे हैं, इतनी बच्चियां आ रही हैं कि हम उनको एडमिशन दे नहीं पा रहे। और आज जो बच्चों में डर था मुझे कि संसार स्वार्थी, यूज एंड थ्रो, आप लोग जैसे हो पढ़ाई करके फिर हमें दिखोगे ही नहीं कि दुनिया में हो भी के नहीं हो और सब भूल जाओगे। सबने यही कहा था महाराज आप 5 साल पढ़ा दोगे, जैसे ही हॉस्टल से निकलेंगे सब अपने अपने धंधे पानी में लग जाएंगे, अपने व्यापार में लग जाएंगे। हमने कहा देखो प्रयास करना अपना काम है। आज मुझे गर्व है कि संस्थान से निकले आप जैसे 10-10, 15-15 साल निकलने के बाद भी आज वही संस्कार और ज्ञान देकर हमारे सामने खड़े हो। और सैकड़ों बच्चे स्नातक के सैकड़ों, आज स्नातक बच्चे भी धर्म के प्रचार में कितने सहायक हुए। संस्थान ने तो तुम्हें तो कुछ दिया। आज सारे स्नातक जगह जगह शिविर लगा रहे हैं, जगह जगह 10 लाख क्षण पर में जा रहे। संस्थान से निकले 20-20 साल हो गए तो भी वो जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। अब ये प्रतियोगिताएं धीरे धीरे अपन, पहले सामान्य प्रतियोगिताएं चलती थी, अब ऑनलाइन आई, अब अवसर, ये सारी लाइनों का डिटेल तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, वो आप जानते हो। पर ये जो रास्ते खुलते जा रहे हैं, इतने रास्ते खुलते जा रहे हैं कि अब देश में ही नहीं तुम्हारे संस्थान की आवाज़ विदेश में भी पहुँच रही है। वहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं, द्वादश वर्षीय कोर्स के लिए वहाँ भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो जितने भी आधुनिक यंत्र, आधुनिक पद्धति, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी अपने सामने आ रहा है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम इसका बहिष्कार तो नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति ने कहा मोबाइल अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़, बल्कि है तो बुरी चीज़, तो आप बोलोगे मोबाइल का बहिष्कार, बल्कि मेरा ही बहिष्कार हो जाएगा। आज के समय में क्या अपन मोबाइल का बहिष्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कल्चर बन चुका है। बस इतना ही मैंने कहा, मैं मोबाइल का बहिष्कार नहीं करूंगा, मैं अपने भक्तों से कहूंगा मोबाइल में टोन नमोकार मंत्र की डाल लो, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी थोड़ा सा। इसलिए आज जितना भी मीडिया अपन को मिल रहा है, इसके माध्यम से हम सम्यक ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार कर सकें वह करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसको रोकने की हिम्मत हम में नहीं है, लेकिन इनका सदुपयोग करने की हिम्मत तो अपने में है। इस कार्य को करें, करना चाहिए, सभी लोग करें। आशीर्वाद।
पूज्य श्री, आपके आशीर्वाद से जो प्रतियोगिता की पुस्तक निकाली है, उसमें भी हम लोगों ने प्री बुकिंग का सिस्टम लिया है। जो हम लोगों ने आगरा में जिज्ञासा समाधान अंक 1 का प्री बुकिंग सिस्टम चालू किया था, तो उस टाइम 10,000 पुस्तकों की प्री बुकिंग हम लोगों ने सफलतापूर्वक की थी। इस वाली पुस्तक की भी महाराज जी आपसे आशीर्वाद लेने से पहले ही हम लोगों ने प्री बुकिंग पे काम चालू कर दिया और लगभग 4,000 4,500 पुस्तकों की प्री बुकिंग अभी तक हो चुकी है। इसमें भी हमने 50% डिस्काउंट दिया है। जो रेट्स हैं पुस्तक के 50 रुपये उसका रेट है और हम लोगों ने उसमें 50% यानी 25 रुपये उसका रेट रखा है। और अब ये जो प्रतियोगिता आयोजित हमको करनी है ऑफलाइन माध्यम से, वो इतनी सस्ती हो चुकी है कि अगर मान लीजिए हम अपने मंदिर में प्रतियोगिता कराना चाहते हैं और 100 लोगों के बीच में हम प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, तो हमें 100 पुस्तकें मंगानी है प्री बुकिंग करके मात्र 2,500 रुपये में, और उनको 2 महीने या 3 महीने का टाइम देना है कि ये पुस्तक आप रखिए, इस पुस्तक से आप पढ़िए और इस तारीख को 3 महीने बाद इस तारीख को आपकी ये प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें से 1200 प्रश्न है या उसके 2 पार्ट कर लें, 3 पार्ट कर लें। इतने प्रश्नों में से सिर्फ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारी प्रतियोगिता हमारे सामने आ जाएगी और बड़ी आसानी से हम पूरे भारत में, विदेश में, जहां चाहे वहां पर इस माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं। तो महाराज जी, ये आशीर्वाद आपका मिल जाए कि कम से कम इस वर्ष हम 100 स्थानों में ऐसी ऑफलाइन प्रतियोगिता करा सकते हैं। आशीर्वाद है, बहुत अच्छा है, सब लोग समझ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज।